2 महीने बाद वापस से मैं अपने YouTube पे एक वीडियो डाल रहा हूँ। 2 महीनों से मैं कहाँ गायब था, मेरे मई के रिजल्ट कैसे आए, मेरा जैन का रिजल्ट कैसा था पिछले वाला, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। देखो, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ, जनवरी से बताता हूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ। जनवरी में सीन मेरा ये था कि जनवरी में उतना लोग मुझे को जानते नहीं थे और उतना मेरा कोई यूट्यूब ग्रुप भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं था, ठीक है। तो जनवरी में मैंने एग्ज़ाम दिया, उसका रिज़ल्ट आया था। तो अब मैंने शेयर नहीं करा, क्यों? क्योंकि मैं फेल हो गया था, पास नहीं हुआ था मैं उसमें, ठीक है। उसमें क्लियर नहीं हुआ था, मतलब इंडिविजुअली सब में पास था बट एग्रीगेट में 10-11 नंबर से रह गया था। तो वो चीज़ मेरे को बुरा लगा था। तो मैंने सोचा कि मई में एग्ज़ाम दूंगा, मई में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं अपडेट कर दूंगा, सबको सब कुछ बता दूंगा, ऐसा कुछ करके, ठीक है। बट फिर क्या होता है मैं बताता हूँ। अब जैन में तो मेरा रिज़ल्ट ख़राब आया था, तो फिर मैं अपना मई के लिए प्रिपेयर करना चालू करता हूँ। अब मई के लिए जब मैं प्रिपेयर करता हूँ तो 2 महीने ही थे मेरे पास, क्योंकि रिज़ल्ट आया था। क्योंकि मेरा तो एक्सपेक्टेड था थोड़ा कि हाँ पास हो जाएगा, बट मेरा रिज़ल्ट आया था कि सही नहीं आया था, अनसक्सेसफुल आया था। तो मैंने सोचा कि अब फटाफट 2 महीने बचे हैं। जब रिज़ल्ट आया था तब से लेके एग्ज़ाम में 2 महीने का गैप था, तो 2 महीने बचे हैं। 2 महीने अच्छे से प्रिपेयर करके मई को निकाल लेते हैं। तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा मई के लिए। ग्रुप 1 ही देना था ऑब्वियसली मुझे। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना अकाउंट्स, लॉ और टैक्स सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करने लगा, मैं अच्छे से तैयारी करने लगा। बट एक मिस्टेक मुझसे हुई कि टेस्ट सीरीज़ मैंने नहीं दिए। जो होता है ना, PYQ दे के देख लिया, MTP दे के देख लिया, टाइम लिमिट में दे के देख लिया, वो मिस हो गया मुझसे एक तरह से कहो तो अब क्या होता है, अब मेरा फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया। और मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था मैं बताता हूँ तुम्हें। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अकाउंट्स में मेरे 40 से 45 मार्क्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा टाइम को लेके बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था। टाइम मैनेजमेंट मेरा सही नहीं हुआ अकाउंट्स के पेपर में, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बेकार हुआ था। फिर लॉ का पेपर था, लॉ का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था। लॉ के पेपर में आराम से 70 to 75 मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरे MCQ में 20-22 नंबर ऐसे ही बन रहे थे और डिस्क्रिप्टिव मैंने अच्छे से करा था। तो मैंने सोचा कि आराम से बन जाएंगे। और टैक्स में भी मैं अच्छा ही करके आया था, तो 50-60 नंबर में, सॉरी 60 नंबर मैं उधर एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आराम से इस बार ही क्लियर हो जाएगा मेरा। तो मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने मई के एग्ज़ाम दिए, मैं अपना ग्रुप 2 के लिए तैयारी करने लग गया। कॉस्टिंग, FM, ऑडिट, इन सब की क्लासेस वगैरह देखी मैंने और मैं अपना प्रिपेयर करने के लिए तैयार हो गया। अब क्या होता है, साथ में मैंने सोचा कि अब थोड़ा साथ में एक आध कंटेंट डालते रहेंगे यूट्यूब पे हर वीकली, एंड अपना ये ग्रुप 2 के लिए तैयारी करेंगे और सितंबर में दे देंगे। अब मेरे पास टाइम कम था, मई में एग्ज़ाम दिए और सितंबर में एग्ज़ाम है, तो टाइम कम था, मुझे सिलेबस भी करना था, रिवीजन भी करना था। तो मेरा फोकस था थोड़ा कि मैं थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दूँ। लास्ट वीडियो मेरी ये वाली थी। एंड इसके बाद मैंने सोचा था एक वीडियो डालता गुरप्रीत सर की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, बट उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैं सोच रहा था कि अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करूँ, बट उस पर थोड़ा टाइम लग रहा था। अब उसी बीच क्या होता है, रिज़ल्ट आता है। अब उस रिज़ल्ट में मैंने तो एक्सपेक्ट करा था मैं पास हो जाऊंगा, इसलिए मैं अपना ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहा था। बट वो रिज़ल्ट इतना अनएक्सपेक्टेड था ना मेरे लिए। लाइक जनवरी में एटलीस्ट मैंने एक्सपेक्ट तो करा था कि हाँ चलो एक्सपेक्टेशन से 10 नंबर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ तो एक्सपेक्टेशन का उल्टा ही हुआ, मतलब जो सोचा था उसका पूरा उल्टा हुआ। वैसे जैन का और मई का रिज़ल्ट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद बात करते हैं। बाकी अब इतने बड़े बड़े दाढ़ी, इतनी बड़े बड़े बाल देख के पहला पहला रीज़न तो यही है कि सावन चल रहा है, और दूसरा रीज़न यही है कि CA इंटर मेरी प्रीति है और मैं उसका कबीर सिंह हूँ। तो आई होप तुम लोगों ने अब तक रिज़ल्ट मेरा देख लिया होगा। अब रिज़ल्ट में तुम्हें काफ़ी चीज़ें दिखेंगी कि पिछले बार जैसे मार्क्स आए थे, इस बार तो उससे भी कम मार्क्स आए हैं। जो मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे भी ख़राब मार्क्स आए हैं। अब देखो यही होता है मैंने अपने साथ एक पर्सनली एक चीज़ देखी है कि कभी भी ना मेरे साथ लक होता है ना, किस्मत वाली चीज़ होती है, लक मेरे साथ कभी भी काम नहीं आती। फाउंडेशन भी मैंने क्लियर करा था, तो उसमें लक मेरा कभी था ही नहीं। फाउंडेशन में भी मेरे अटैम्प्ट लगे थे, पर उसमें मेरा लक था ही नहीं कभी भी। फाउंडेशन में जो भी निकला मैं अपनी मेहनत से ही निकला। इंटर में भी अगर मैं निकलूँगा ना, तो इतना मुझे क्लियरली पता है भगवान मेरा साथ नहीं देते हैं भाई। भगवान को दुनिया में हर बंदा दिखता है, इसकी मदद करूँगा, इसकी मदद करूँगा, अरे इस पे दया खा लेते हैं। मैं मेरे नाम पे
मैंने जो एक्सपेक्ट करा था उससे भी ख़राब मार्क्स आए। लॉ के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा ही शॉक हो गया कि लॉ में ऐसा कैसे हो गया। 2 दिन तो मैं अपना मतलब रिज़ल्ट ही डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे मार्क्स भी आ सकते हैं। अब एक बात बताता हूँ, 11 12th तक 10th तक सही था। 10th बढ़िया चल रही है, 11th बढ़िया चल रही है, 12th बढ़िया चल रही है। बट 12th के बाद जैसे ही स्कूल टाइम ख़त्म होता है, ये इंसान मेरा डाउनफॉल चालू हो जाता है। और उस डाउनफॉल में भी ना, जैन अटेम्प्ट और मई अटेम्प्ट का अगर मैं रिज़ल्ट देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि डाउनफॉल में भी और डाउनफॉल। ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा भाई। तो बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब सितंबर के लिए मैंने सोचा था कि मैं बोथ ग्रुप दे देता हूँ, ग्रुप 2 दे देता हूँ या फिर ग्रुप 1 दे देता हूँ। बट मेरा ग्रुप 2 आधा ही प्रिपेयर हुआ था, तो आधा और प्रिपेयर करके फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता, तो वो चीज़ बेवकूफ़ी वाले काम होते हैं। तो मैंने सोचा वो ना करता हूँ, ग्रुप 1 ही वापस से देता हूँ सितंबर में। तो यस, अब मैं ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। इस बार और पिछली बार में फ़र्क यही है कि मैं थोड़ा टेस्ट सीरीज़ एमटीपी अटेम्प्ट करूँगा, ताकि मुझे ना थोड़ा मेरे टाइम पे कंट्रोल आ जाए। मई का एग्ज़ाम जब मैंने दिया था ना अकाउंट्स के पेपर में, मुझे ये चीज़ पता चली थी कि भाई मैं ना टाइम पे पेपर नहीं कर पा रहा हूँ अपना। तो अब मेरा यही है कि थोड़ा टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान दूंगा, एमटीपी वगैरह पे ध्यान दूंगा, और ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा, अपने टाइम को कंट्रोल करूंगा। बेसिकली मेरा मेन मोटिव अब यही रहेगा। सितंबर में मैं ग्रुप 1 देने वाला हूँ। एंड अगर तुम्हें डाउट हो या कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी शेयर करना हो, बात करनी हो, तो ये टेलीग्राम पे तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मतलब दिन में मैं 10 मिनट 15 मिनट भी फ्री हुआ तो रिप्लाई कर दूँगा, बात कर लूँगा। मुझे अजीब लग रहा था कि क्या क्या मुंह दिखा के मैं ग्रुप अपना रिज़ल्ट शेयर करूँ, कैसे शेयर करूँ। अब यही मुंह दिखा के शेयर कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। एक और चीज़ ये है कि टेलीग्राम पे मैंने अपना एक ग्रुप भी बनाया है, तुम वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। होता है ना, डाउट आया, क्वेश्चन डिस्कस करना है या कुछ भी नोट्स वगैरह, तो वहाँ पे ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो वहाँ पे तुम लोग आ जाना, ज्वाइन कर लेना। बाकी कमेंट्स में तुम बताओ तुम लोग क्लियर कर पाए या नहीं। लाइक कोई भी अगर एक बंदा भी क्लियर हुआ होगा ना, तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारी चीज़ें भाई। अब मैं अपने लिए यही सोच रहा हूँ कि देखो, लक वक कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तुम्हारा प्योर साथी वही है जो तुम हार्ड वर्क करोगे। तो सितंबर में मैंने सोचा है अब मैं ग्रुप 1 दूंगा, तो बस उसी के लिए प्रिपरेशन चालू है। आई होप इस वीडियो से तुम्हें सारे आंसर मिल गए होंगे, कहाँ गायब था, जैन का रिज़ल्ट, मई का रिज़ल्ट, सितंबर में क्या कर रहा हूँ। यही था एक क्विक अपडेट। तुम लोग कमेंट्स में अपना व्यू ज़रूर लिखना, तुम क्या सोचते हो, क्या समझते हो। एंड टेलीग्राम पे वो ग्रुप ज्वाइन करना प्लीज़ मत भूलना। तो मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।